नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन आप लोगों के जो दो सवाल हैं उनका हम जो है यहाँ निस्तारण करेंगे। पहला सवाल ये है कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन अगर ऊपर से ही गलत आ जाता है तो उसका क्या होता है, और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों का मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो वो कहाँ पर क्या कर सकते हैं। एक चीज़ जो प्रैक्टिकलिटी में होती है उसको क्या कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। ये मॉक टेस्ट में सबसे पहले आपको कहाँ से शुरुआत करनी है जिससे कि आपका जो है स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर जब आपका प्रश्न गलत हो। देखिए, जब भी कोई जो सवाल होता है वो अगर गलत होता है, ठीक है ना, अगर कोई सवाल है, अगर वो क्वेश्चन जो है वो गलत आ गया है, ठीक, तो उसमें बोर्ड क्या करता है कि बोर्ड दो तीन चीज़ें करता है। पहली चीज़ क्या करता है, पहली चीज़ तो उसके मल्टीपल आंसर दे देता है। मल्टीपल आंसर्स मतलब 2016/17 का जो एग्ज़ाम हुआ, 2017 में जो रिटन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे गए थे जिसमें 3 ऑप्शन तक उन्होंने ठीक कर दिए थे। मतलब किसी क्वेश्चन के ए बी सी डी 3-4 ऑप्शन आते हैं, उसमें 3 ऑप्शन को उन्होंने राइट कर दिया था, ग्रीन लगा दिया था उस पर। अगर किसी ने भी इन तीनों में से किसी एक को लगा दिया होगा, आपका वो जो है उसको उस क्वेश्चन को जो है ठीक हो जाएगा उसका। तो ये होता है मल्टीपल आंसर्स। 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है कि अगर कोई क्वेश्चन ही गलत हो गया, मतलब अगर जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऑप्शंस मल्टीपल हो सकते हैं या फिर उनको खुद इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पर तो मल्टीपल आंसर दे देते हैं। सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर क्वेश्चन में ही मिस्टेक आ गई, क्वेश्चन में ही मिस्टेक आ गई, तो उसका एक सिंपल तरीका ये लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जब उस टाइम पे एग्ज़ाम जो बच्चे दिए थे उसमें क्वेश्चन गलत आ गए थे, तो उस टाइम उन्होंने सोच के रखा था कि 2.5 नंबर सबको मिल जाते हैं चाहे कोई अटेम्प्ट करे या ना करे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा पहले होता था लेकिन अब इस चीज़ को नहीं होता है। अब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए 2.5 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन है। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए 40 आपका जो, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि पर पोर्शन पे होता है अलग अलग है। हिंदी में अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उनका अलग होगा, मैथ में अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उनका अलग होगा। कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 2 क्वेश्चन गलत होने का क्या मतलब होता है कि आपके लगभग 5 मार्क्स जो हैं वो आपके इसमें से कम हो गए। जैसे अब आप इन्हें मान लीजिए किसी ने इसको अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन अब क्या होगा, इन 5 मार्क्स को लेके जो पर क्वेश्चन का वेटेज है, जैसे 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन का वेटेज है, तो उसको बढ़ा के 2.7 या 2.65 ऐसे कर दिया जाएगा पर क्वेश्चन। मतलब उस पार्टिकुलर सेक्शन में 40 क्वेश्चन जिस सेक्शन में आ रहे हैं, उस सेक्शन में अगर 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 2 क्वेश्चनों का वेटेज कितना है जो कि पर क्वेश्चन आपका उसको इंक्रीज कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, पॉइंटों में बढ़ाएगा वो, कोई नंबरों में तो बढ़ाएगा नहीं। तो इसीलिए पिछली बार भी ऐसी हुआ था कि जिस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए थे तो उनको क्या होता है कि उनका मार्क्स को वहाँ से डिवाइड करके और पर क्वेश्चन का वेटेज निकाल लिया जाता है, जो कि आपका पर क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत हुए और उन 2 क्वेश्चनों का वेटेज निकल के आता है कि भाई पॉइंट आपका जो है 16 करके कुछ निकल के आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.66, ठीक है। 2.66 जो है इसका हो जाएगा। अब क्या है कि 2.66 आपका हो जाएगा। अब ये आपका जो है फिर इस तरीके से आपकी जो है काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ये 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कि भाई जो लोग जीएस में परेशान हैं आज भी, वो लोग जो है ये बैच आपका ज्वाइन कर सकते हैं। 2 नंबर दिए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, जिसको लेना है वो कांटेक्ट करे, जिसकी तैयारी है वो नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में आपका क्या स्टार्ट की जाए। मॉक टेस्ट में देखिए, मॉक टेस्ट में क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट में लोग क्या करते हैं कि पहला सेक्शन जो आ गया हिंदी का उसको हिंदी कर दिया, फिर दूसरा जो है नॉर्मल तरीके से जो है हिंदी कर दिया, फिर आपका जो है जीएस आ गया, फिर वो कर दिया, फिर मैथ आ गई वो कर दी, फिर हिंदी रीजनिंग आ गई वो कर दी। होता क्या है कि यहाँ पर जैसे क्या होता है, किसी किसी बच्चे का हिंदी कमज़ोर होता है तो वो हिंदी पर जुट जाता है, तो उसमें क्या होता है 20 क्वेश्चन मुश्किल से हो रहे हैं तो उसका डीमोटिवेशन उसको होने लगता है वहाँ पे, मुझ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे लिए अंतिम समय है और अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, मैं तो बिल्कुल गया। ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। ये होता है, ये वास्तविकता है, ये ऐसा दिमाग में आएगा आपके। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको वो पोर्शन पे करना है जहाँ पर आपका सबसे बेस्ट आप करते हो जाओ। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी को कर डालिए पूरा। अगर आपकी जीएस कमज़ोर है तो सीधे मैथ पे कूद जाइए। मैथ कमज़ोर है तो मैथ को मत अभी अभी टच करिए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपने 160 क्वेश्चन है, अगर आपने क्या करा हिंदी को जीएस को, मान ली मैथ आपकी कमज़ोर है,
रीजनिंग को मिला के अगर आपने 60-70 क्वेश्चन के करीब या 80 क्वेश्चन के करीब वन टाइम में कर लिए, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा यार मैं अभी मतलब 70-80 कर लिए, बस थोड़ा और मुझे करना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पता लगा कि आपने सीधे मैथ पे कूद गए, तो क्या हुआ? मुश्किल से 15 क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर जीएस में, हिंदी में जो आपका जो है आते हुए क्वेश्चन होंगे वो भी आपसे जो है वो गलत होंगे। वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ 2 घंटे बैठ के हैंडल करिए अपने आप को, ठीक है? ऐसे मजे मत मारिए कि हाँ भाई 2 सवाल उधर से कर लिए, 2 सवाल उधर से कर लिए। लाइफ टाइम का सवाल है, 60 ईयर्स तक आपको जॉब मिलेगी इसमें, इसीलिए अपना जो है वो करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो है वो चैट रूम है, वहाँ पर आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।